हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स की बहुत अच्छी बुक है। उसका टॉपिक है फेथ। ठीक है, एक चैप्टर है। उसको मैं बहुत शॉर्ट वे से बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी और या इसका जो इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश वर्ड्स भी एक्सप्लेन करूंगी, ग्रामेटिकल रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगी। सो इसका टेलीग्राम में आपको पिक्चर्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स ये लिखा हुआ है जितने भी आपको पूरे मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ। एक एक लाइन आपको समझना है, तभी आप स्पीक और रीड दोनों कर पाओगे। पहले रीड अच्छा आना चाहिए, देन यू कैन स्पीक वेरी इजली। सो फर्स्ट इज फेथ। फेथ मीन्स होता है भरोसा। ओके, इट्स मीन भरोसा, कितना भरोसा है, यही होता है ना। फेथ मीन्स होता है भरोसा। देखो, विजुअलाइजेशन मीन्स किस चीज का दृश्य देखना, आंख बंद करो विजुलाइज करो बोला जाता है। एंड बिलीव और भरोसा करो, ठीक है, फेथ करो। इन अटेनमेंट मीन्स प्राप्ति का, ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा, इच्छा की प्राप्ति का क्या करो, बिलीव करो उस पे कि हमें मिल गया है। तो देखो, एक थॉट लिखा है, यू योर ओन सक्सेस, आपका खुद का सक्सेस जो इस बुक का है, आर फेलियर, आपकी फेलियर इज बेस्ड, जो कि आधार है, बेस्ड है किस पे, लार्जली बहुत ज्यादा, ऑन योर सेल्फ बिलीव, आपके सेल्फ आत्मविश्वास पर, सेल्फ बिलीव मतलब आत्मविश्वास पर, एंड माइंड सेट, और आपके माइंड सेट पे कि आप कैसा सोचते हो। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, वह सकारात्मक प्रत्याशा होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, इज द फाउंडेशन, आधार है, ऑफ विच कि योर सक्सेस कैन बी अचीव्ड, कि क्या है कि कौन सी, या योर सक्सेस, आपकी सक्सेस अचीव हो सकती है। अचीव्ड मीन्स प्राप्त हो सकती है। ठीक है, सो बहुत बड़ा फर्क होता है माइंड सेट सेल्फ बिलीव का। ठीक है, इसको यहाँ पे बताया है। सो चलो फेथ के बारे में जानते हैं, इसमें क्या लिखा है। सो फेथ इज द, और इसमें एक कहना चाहूंगी कि स्पीड रीडिंग के लिए आप पहले जैसे इस टॉपिक को देखा, हमने क्या कुछ पिक्चर्स लिए, ताकि ये जब आप पिक्चर्स के साथ कोई चीज देखते हो तो देखना वो चीजें जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, इसलिए पिक्चर्स वाली स्टोरी और जल्दी याद होती है। और दूसरी चीज, जब कोई चीज आप रीड करते हो तो फटाफट जो नहीं आता है, और टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना, जैसे एक दो पेज है टॉपिक है उसको कंप्लीट करना, ऐसा नहीं पूरा बुक, बोर हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। फटाफट ऐसे क्या करना है, टिक लगा लेना, और फिर इसके वोकैबुलरी वर्ड्स को एक डायरी में लो, और डायरी में आप क्या करो, राइट कर दो। ठीक है, फिर वो टॉपिक पढ़ लो, तब दूसरा टॉपिक में जाओ, उसमें वोकैबुलरी वर्ड्स को बस आप रीड करते जाओ, एक बार लिखो, रीड करो, एक बार बस देख लो, एक दिन जिस दिन रीड करते हो, दूसरा सेकंड डे पहले का। ठीक है, बस आप करते जाओगे, देखना कुछ दिन बाद आप 21st डे, ये 10 डेज में ही बहुत फर्क देखोगे। आप हमारे साथ ऐसे बने रहे, हम आपको इसके पिक्चर टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, इसका लिंक दिया हुआ है। तो फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। फेथ जो भरोसा होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग मतलब शुरुआत का बिंदु होता है ऑफ सक्सेस। सक्सेस मीन सफलता का। एंड द ग्लो, और ये गोंद होता है, ग्लो को गोंद को बोलते हैं। दैट होल्ड, जो कि पकड़ के रखती है, इट ऑल टुगेदर, इसे एक साथ। ठीक है, एज अ स्टेट ऑफ, इसकी स्टेट मतलब स्थिति का, किसी का सिचुएशन, किस स्थिति में, किस स्टेट स्टेट में, एज अ स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मस्तिष्क के स्टेट को, फेथ भरोसा को, कैन बी इंड्यूस, जिसे पुष्ट किया जा सकता है, और क्रिएट किया जा सकता है थ्रू अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी सोच, अच्छी सोच को बार बार सोचना। ठीक है, हमें मिल गया, हम ये हैं, अफर्मेशन, सकारात्मक विचार जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसको अफर्म करना। और रिपीटेड, उसे रिपीट करो, इंस्ट्रक्शन निर्देशों को, टू द सबकॉन्शियस माइंड, किसमें ये सब देना है, अपने अवचेतन मन में। ठीक है, ये सब रिपीट करना है, सोचना है, किसमें, अवचेतन मन में, अपने अंदर। बाई इंकरेजिंग मीन्स प्रोत्साहन करना, पॉजिटिव इमोशन, अपने किसको, भावात्मक को, सकारात्मक भावात्मक को, एंड इलिमिनेटिंग, और खत्म करना निगेटिव इमोशन, और निगेटिव इमोशन को खत्म करना। इलिमिनेट करना मतलब होता है खत्म करना। सच एज डाउट, जैसे कि डाउट हुआ, डिनायल, इनकार करने वाली चीज, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एंड फियर, डर। फेथ कैन बी अ यूजफुल टूल, फेथ जो होता है, भरोसा होता है, कैन बी हो सकता है, कैन मीन्स सकता, शक्ति, बी मीन्स होना, और यूजफुल टूल, एक यूजफुल मीन्स प्रयोग किए जाने वाले टूल हो सकते हैं, वेरियस वेज में, विभिन्न रास्ते में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने पढ़ा
आप पढ़ने के बाद ऐसे ही मैं समरी दूँगी, इसको एक बार आपको खुद से स्पीक करना है, ये वोकैब्युलरी वर्ड्स को रिलेट करके आपको बस एक बार स्पीक करना है, ठीक है? चाहे उसी टाइम पे इसी को पढ़ने के बाद पॉज़ करें और एक बार स्पीक कर दें बस अपने ही शब्द में। वो वाले वर्ड आपको बहुत अच्छे आने लगेंगे, सेंटेंसेस भी। इट इज़ एन एंटीडोट फॉर फेलियर, ये दवा एंटीडोट मतलब एक दवा है, क्या? फॉर फेलियर के लिए। बाय बिलीविंग एंटीडोट किसे बोला है? जब यहाँ पर पढ़ रहा था कि वेरियस है, फेथ कैन बी यूजफुल टूल्स इन वेरियस वेज, मतलब ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे फेथ आप कर सकते हो। पहला, इट इज एन एंटीडोट फॉर फेलियर, फेलियर का एक दवा है जिससे आप मतलब फेल नहीं हो सकते हो, ठीक है? जैसे बताया, फेथ है, फेथ ही ऐसा है, फेथ के विभिन्न विभिन्न रूप है जो यहाँ पर लिखाती है यहाँ तक। दूसरा, बिलीविंग इन योरसेल्फ, खुद पे बिलीव करते हुए, बाय बिलीविंग, ठीक है? फ्रॉम, बाय इसमें आईएनजी लग जाता है। बाय बिलीविंग इन योरसेल्फ, अपने खुद पे बिलीव करते हुए, अदर्स विल बिलीव इन यू टू, दूसरे लोग भी आप पे बिलीव करेंगे भी। टू का मतलब होता है भी, और हमेशा टू देखना लास्ट में लगता है। इवन जो होता है शुरू में लगाया जाता है, इसका भी मीनिंग भी होता है, इसका भी मीनिंग भी होता है, हमेशा याद दे। इवन और टू दोनों का पॉजिटिव में यूज किया जाता है। अदर विल बिलीव इन यू टू, ठीक है? तो दूसरे भी आप पे बिलीव करेंगे। एम्प्लॉयर जो होते हैं सीख तलाश करते हैं सक्सेसफुल, जो भी रोजगार में जो रहते हैं एम्प्लॉयर, सीख मीन्स तलाश करना, सक्सेसफुल के लिए, सफलता के लिए। कॉन्फिडेंट पीपल, जो कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी जनता होते हैं, पीपल लोग होते हैं, हु कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक प्रभाव, ठीक है? प्रभाव। तो ये भी जो कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं, ठीक है? जो आत्मविश्वासी पीपल होते हैं, हू कैन मेक, जो क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव प्रभाव बना सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फेथ के पॉइंट दिया है इस बुक में, ठीक है? फेथ वाले चैप्टर में। दूसरा, यहाँ से होता है टू समन फेथ इन द फॉर्म ऑफ, समन करना मीन्स किसी चीज़ों को संजोना, ठीक है? संजो के रखना, उस चीज़ को अच्छे से बना के रखना, कहते हैं समन कर दो। टू समन फेथ, भरोसे को, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? ऑफ सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास के रूप में उसके संजो के रखो। द ऑथर सजेस्ट, ऑथर जो कवि होता है सजेस्ट करता है दैट यू क्या यू साइन दैट यू साइन, आप साइन करते हो योर नेम, अपना नाम, टू अ स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है? विच यू शुड, जिसे आप कर, विच यू शुड बी रिपीटेड डेली, जिसे आपको डेली रिपीट करना चाहिए, टूवर्ड्स सबकॉन्शियसली, ठीक है? सबकॉन्शियसली किसकी ओर? मतलब अवचेतन मन की ओर डेली उसे रिपीट करना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग योर थॉट एंड एक्शन, जिससे क्या प्रभाव होगा? इन्फ्लुएंस करेगा, इसका प्रभाव होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके थॉट में और आपकी एक्शन में, आपकी क्रिया में, ठीक है? इसलिए जो चीजें हैं, जो फेथ है, सबकॉन्शियसली डेली आपको खुद में ऐसा अब सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा, तभी आप बेस्ट और ग्रो कर पाओगे। दिस स्टेटमेंट शुड, बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं यहाँ पर बुक के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि दोनों सोच भी बदलेगा, वोकैब्युलरी वर्ड्स भी मिलेंगे और अच्छी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो होता है शुड इंक्लूड, शामिल करता है, इंक्लूड में शामिल करना। अफर्मेशन को, अफर्मेशन मीन्स जो विचार होते हैं जिसे करना चाहिए, दैट एक्नॉलेज, जो एक्नॉलेज करती है, उसे ज्ञान प्रदान करती है, ठीक? उस ज्ञान को, सर्टेन अचानक थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। तो क्या बोला? दिस स्टेटमेंट शुड इंक्लूड, इसे शामिल करना चाहिए। अफर्मेशन, इस टाइप के स्टेटमेंट में क्या अफर्मेशन शामिल करना चाहिए, जो कि एक्नॉलेज मीन्स आपको ज्ञान देती है, एक्नॉलेज करती है, उसे पहचान दिलाती है। अचानक थिंक, जो भी चीजें होती हैं अबाउट योरसेल्फ, आपके खुद में, कभी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में तो खुश रहोगे, पर निगेटिव में भी अगर आप ऐसे करते हो, अच्छा फेथ रखते हो, ये तो अपने आप निगेटिव दूर भाग जाती है, बोला भी जाता है। तो क्या-क्या है देखो, पहला, दैट यू हैव द एबिलिटी, वो एबिलिटी है, दैट कि यू हैव, आपके पास एबिलिटी है, क्षमता है, टू अचीव, प्राप्त करने का, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करने का, योर पर्पज, अपना उद्देश्य। दैट यू प्रॉमिस टू टेक एक्शन, दैट मतलब कि है यू प्रॉमिस, ठीक है? जो आपका प्रॉमिसेस हैं, टू टेक एक्शन के लिए प्रॉमिसेस हैं। दैट यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझना है, दैट कि योर थॉट विल ग्रेजुअली, आपका थॉट जो विचार होता है वो ग्रेजुअली, धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ फिजिकल रियलिटी, वास्तविक सच्चाई में धीरे-धीरे ट्रांसफर होता है, बनता है। दैट यू प्रॉमिस, आपकी प्रॉमिस
क्या था आपका जो प्रॉमिस है टू डेडिकेट मीन्स उसमें अर्पित होता है। टाइम टू इंश्योरिंग दैट किसमें अर्पित होता है? उस टाइम में जो पक्का करता है, इंश्योरिंग करना मीन्स चीज़ों को पक्का करना, दैट दीज़ थॉट्स बिकम रियल, जो कि ये थॉट रियल होती है। दैट यू यू अंडरस्टैंड, जो कि आप समझते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसकी इम्पोर्टेंस? महत्वपूर्णता खुद की कॉन्फिडेंस में। एंड प्रॉमिस टू स्पेंड और प्रॉमिस करते हो बिताने के लिए, प्रॉमिस करो मतलब खुद से प्रॉमिस करो टू स्पेंड 10 मिनट्स अ डे वर्किंग ऑन दिस, और 10 मिनट एक दिन में, अ डे मीन्स होता है एक दिन में, ठीक है? ट्वाइस अ डे मतलब एक दिन में 2 बार, अ डे मीन्स एक बार, ठीक है? वर्किंग ऑन दिस, इसको काम करते हुए। तो आपको खुद को ये सब क्या करना पड़ेगा? खुद को सोचना होगा कि ये काम आपको करना है, ठीक है? तभी आप एक अच्छा भरोसा डेवलप कर पाओगे खुद में, और जो सोचते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड एक एनर्जी है जो कनेक्ट करता है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, जिससे कोई भी चीज़ ट्रूथनेस में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें ये बताया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा किसमें? टेलीग्राम में। सो प्लीज़ टेलीग्राम जॉइन कर लें और एन्जॉय करें अच्छी-अच्छी बुक का रीडिंग, ठीक है? हमारे साथ आपका सब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा।